बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको सुबह भी ये बताया था, ख़बर दी थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पस पर्दा कुछ मामला तय हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को लेकर उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आज जुमे का दिन तो वैसे ही शरीफ ख़ानदान पर बहुत भारी होता है। तो आज फ़ौज और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। देखें, इस वक्त इंटरनेशनल दबाव बढ़ चुका है। शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट का फड्डा पड़ा हुआ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात होती रही जो मैंने आपको बताया भी था। अब उस सबके अंदर जनाब जो पेशरफ्त सामने आई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दूसरी जानिब अलीमा खान ने भी इस पूरी की पूरी कहानी का भांडा फोड़ कर रख दिया है कि जनाब इस वक्त अडयाला जेल में क्या चल रहा है, इमरान खान के साथ कैसे मामला तय हो रहे हैं, क्या हो रहा है। और इमरान खान साहब का जवाब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि खान साहब का एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। क्या तफसीलात हैं, अडयाला जेल में गैर मामूली नकलो हरकत है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के हवाले से भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपको बताई जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल 2 खतूत लिखे। एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी और दूसरा ख़त उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा। पहले ख़त में उन्होंने कहा कि 2 दर्जन से ज़ायद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आ गई, जनाब फुल कोड बनाएं। मैंने और जस्टिस मुनीब ने ये फैसला किया था कि इसके ऊपर फुल कोड बनाया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब। अब ये पाकिस्तान के ये वाहिद चीफ जस्टिस हैं, ये 75 साल तारीख के अंदर के जिसके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, 100 मोटर नोटिस तक नहीं ले सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं, वो जो नीचे वाले जज थे, उनको उठाकर आपने आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया। एक ज़ाहिरा मफादात की जंग हो रही थी, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता आपने रोकना था। तो उस सब के अंदर एक खत उन्होंने लिखा, दूसरा खत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब पहले कायदो ज़वाबित बनाएं और उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए, तब तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए और फिर जजेस की तैनाती की जाए। आज चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी का जो मकरू चेहरा है, यानी कि जो मालकों के बूट पॉलिश कर रहे हैं, तो उसमें इनका भी कोई सानी नज़र नहीं आ रहा मुझे कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब एक तो बड़े बेनिफिशरी, और फिर जनाब उनका जवाब जो आया है जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का। सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आप उनके खत का जवाब नहीं दे रहे। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के हालात भी आपके सामने हैं। और फिर फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज तैनात कर दिया है। एक खबर आ गई कि जनाब ये भी आईनी बेंच के अंदर जा रहे हैं। चल, एक खबर पॉजिटिव ये है कि जस्टिस शाहिद बिलाल के हवाले से बात की जाती है कि बड़े न्यूट्रल जज हैं और तगड़े जज हैं। और फिर ये कोशिश की जा रही है कि आईनी बेंच के अंदर जो सारे टाउट जजेस, जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के जजेस जो वहाँ पर लगाए हुए हैं, उनको न्यूट्रल करने के लिए एक ऐसा जज भी डाल दें कि जहाँ से 6-0 का फैसला आना चले, वहाँ से 5-6 का फैसला आ जाएगा। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने कल सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान कर दिया। जनाब 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी, मुकम्मल तौर पर बाइकआउट होगा। खान का ये आखिरी फाइनल कार्ड। और फिर उन्होंने कहा कि 2 माह के लिए मुकम्मल तौर पर मुल्क जैन कर देंगे, साकित हो जाएगा हर चीज़, आप कोई ना खरीदो फरोख्त करेंगे। रेमिटेंसेस जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आते हैं, हम उनको रोक देंगे। जनाब आपने पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं भेजना, आप इंटरनेट, बिजली का, गैस का बिल आप जमा नहीं करवाएंगे, और अपनी ज़रूरियातें जो ज़िंदगी की जो अशिया हैं आप सिर्फ वो खरीदें, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। ज़ाहिर है ये मुल्क, हमारा निज़ाम, ये सिस्टम जो है वो इसका बोझ नहीं उठा सकता। इमरान खान की एक कॉल जो है वो आप सब जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हिला कर रख देगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो खान ने जो सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब फ़ौज इमरान खान के जो मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, और अलीमा खान साहिबा ने इसका पूरे का पूरा भांडा फोड़ दिया है। अब अडयाला जेल में क्या चल रहा है, जनाब अलीमा खान साहिबा ने कहा, खान साहब के साथ इनकी आज मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि खान के 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो सानिया हुआ, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके ऊपर जनाब आप मुकम्मल तौर पर तहकीकाती कमेटी बनाएं, वो एक बेंच होगा और वो इसकी तहकीकात करेगा। अब जनाब जो जिन्होंने किया है, जो ताकतवर हैं इस मुल्क के,
जो कत्ता धरता है इस मुल्क के, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, क्या वो चाहेंगे कि 26 नवंबर की चीज़ें जो बात हुई हैं, जो लाशें हमने यहाँ पर अंबार लगा दी है लाशों की, जो लोगों पर गोलियां बरसा दी, 9 मई के नाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके आपने एक पार्टी को तोड़कर रख दिया, क्या वो सीसीटीवी फुटेजेस दिखाएंगे? आप चलें हक और सच के ऊपर हैं। मैंने मान लिया जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा खेल नहीं खेला। आप 26 नवंबर की सीसीटीवी फुटेजेस प्रीम्स और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, 9 मई की जीएचक्यू अपारा सबकी सीसीटीवी फुटेजेस जो हमें लाकर दिखा दें, कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग उससे भी फरार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारे ये 2 मुतालबात ना मानेंगे तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी, सिविल नाफरमानी के तरीके आप पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस ना भेजें, और अगर ये कॉल जाएगी पाकिस्तान तो आधा आपके फॉरेन रेमिटेंसेस से चल रहा है, आपकी इकॉनमी डामाडोल हो जाएगी। तो इस वजह से खान साहब को इस वक्त मनाने की कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं कि जनाब आप मान जाएं, बात कर लें, और हम जो हैं वो जनाब आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अब पहली पेशरफ्त हुई है वो ये है कि इमरान खान ने अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की हिदायत जारी कर दी है। असद कैसर, महमूद खान चकजई को और दीगर को ये टास्क सौंप दिया गया है कि आप शाहिद खान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान, पीर पगाड़ा, इन सब के साथ रब्ते करें, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। 13 दिसंबर को जनाब पेशावर के अंदर शोधा को खराज हकीकत पेश करने के लिए एक अजीम शान इज्तिमा होगा। सबको वहाँ पर बुलाएं, सबको बताएं कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस तब बनते हैं कि जब साइंस दिए जा रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ को कि आपकी कुर्बानी का फैसला हो गया है। बिलावल भुट्टो को एक यंगस्टर को तैयार किया जा रहा है कि आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि शहबाज शरीफ को फौज के ऊपर बहुत गुस्सा है, फौज का शहबाज शरीफ के ऊपर, कि जनाब आप हमें सही तरीके से डिफेंड नहीं कर रहे, इमरान खान का मुकम्मल तौर पर बोझ आपने हमारे ऊपर डाल दिया है, आप इससे निकल रहे हैं, फरार इख्तियार कर रहे हैं। फौज इस वक्त सख्त गुस्से के अंदर नजर आ रही है। अब बिलावल भुट्टो को साइन दिए जा रहे हैं कि जनाब जाएँ मुलाकातें करें। कल पूरा दिन शहर इक़्तिदार में मुलाकातें होती रहीं। तो ये भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ग्रैंड अलायंस बना है, तो ये पहली पेशरफ्त हो सकती है कि इमरान खान इस वक्त अपोजिशन के साथ बैठने को किसी हद तक जो है वो तैयार नज़र आ रहे हैं कि देखें ग्रैंड अलायंस बनता है तो फिर डेफिनेटली इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो कुछ और आम खबरें अडयाला जेल से कि आज बुशरा बीबी जो हैं वो 4 सदा पहुँचती हैं और वहाँ पर जो एक शख्स शहीद हुआ था उसके घर पर पहुँची, इज़हार ताज़ियत किया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं भागने वाली औरत नहीं थी, मैंने डी चौक मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, तमाम लोग वहाँ से फरार हो गए थे, और जो वहाँ पर देखने वाले लोग थे उनको नज़र आया कि जनाब किस तरह से मुझे डी चौक से निकाला गया। फिर उन्होंने 1 करोड़ का चेक जो है वहाँ पर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे खान साहब ने हिदायत दी थी कि आप डी चौक आपने जनाब नहीं छोड़ना है। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है। आज खान साहब ने फिर कहा कि लोग भेड़ बकरियाँ बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लोगों को इस वक्त खड़ा होना होगा। आज इमरान खान साहब की दोबारा से अडयाला जेल के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और फिर जो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के मुल्क से फरार होने की खबरें हैं कि आज हलीमा खान साहबा की जब मुलाकात हुई खान साहब से, तो उस वक्त हलीमा खान ने कहा कि ये पहला मुश्किल वक्त आएगा तो मोहसिन नकवी मुल्क से फरार हो जाएगा। ज़ाहिर है जो जुल्म और ज्यादती शख्स ने कर दी है, और ये पिछले 2-3 सालों से जो जुल्म करता आ रहा है, यानी कि जो इस मुल्क में जितना बड़ा यजीद है वो उतना बड़ा ताकतवर है, और जो जितना बड़ा बूट पॉलिसी है उसको उतना बड़ा ओहदा इस मुल्क में जो है वो दिया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ग्राउंड की जो रूट्स लेवल की पॉलिटिक्स है उसको किस कदर ख़राब कर दिया गया सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए। लेकिन जनाब जो अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी है कि फ़ौज और इमरान खान के जो मुज़ाकरात हैं उसमें ये पेशरफ्त आ रही है कि पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, फरवरी 2025 में हम शहबाज शरीफ को घर भेज देंगे और फिर कौमी गवर्नमेंट बनेगी। खान साहब उसको मानने से इनकारेंगे। उनका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। तो उसके बाद अब देखते हैं कि खान साहब की सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग अपने लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।